गौर से देखिए इन 3 बंदों को, जिनमें 2 बंदे और एक बंदी है जो दिखने में वैम्पायर लगते हैं, जिनका काम होता है जिंदा लोगों का खून पीना। पर ये साइबोर्ग हैं जो आधा इंसान और आधा मशीन होते हैं। पूरा शरीर ही शरीर बना हुआ है, मशीनों वाला मैकेनिज्म देख ही नहीं रहा। I am sorry, बाबू। ये भाई साहब और ये बहन जी, इनको बस मूर्ति की जैसा खड़ा रहना पसंद है, मानो मशीन से बैटरी चुरा लिया हो किसी ने। और ये टकले भाई साहब जो बस एक ही एक्टिविटी करते हैं और वो है ताली बजाना। स्पॉइलर पहले ही दे देता हूँ, ये बोलते बोलते कुछ नहीं है, पता नहीं मैकेनिज्म ही वैसा है या नौटंकी करते हैं साले। बोले बेटा मस्ती नहीं। बल्लू की कमीज पर एक लड़की का खून लगा हुआ। इस कमीज पर जो खून लगा है लड़की का है, ये मैंने पता लगा लिया है। अच्छा बात है ना, पता लगा लिया है तो ये भी पता लगा लो कि लड़की कौन है और इसको किसने मारा है। और ये बताने से नहीं रहे, इनको देख के ही लगता है कि तीनों ने मिलकर मारा होगा लड़की को। ये रही उसकी डीएनए रिपोर्ट। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लड़की मरी है ये कौन है और इसे किसने मारा। देखा पता नहीं है इसको कि लड़की कौन है और लड़की को किसने मारा। और भैया आप इन लोगों से पूछ क्यों रहे हो, ये लोग नहीं बोलते, पता नहीं है आपको, गूंगे हैं साले। सही पकड़े हैं। उसे आपने मारा? अरे नहीं बोलेगा वो, कसम खाया है उसने, बीबी वाली कसम। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। या फिर इसे आपने मारा? ये भी नहीं बोलेगी, इसने भी कसम खा के रखा है, मतलब रखी है अपने बॉयफ्रेंड की। पूछना है तो उस टकले से जाके पूछो ना, दिखने में सिंगल भी लगता है और टेंशन से बाल भी झड़ गया है उसका। या फिर इसे तुमने मारा? मिल गया जवाब, मिल गई शांति, पड़ गया गले में दर्द। कितनी बार बोले जा रहा हूँ कि ये लोग नहीं बोलते, मगर नहीं, सीआईडी से है तो इंक्वायरी करना जरूरी है। और ये कैसा सिस्टम है भाई, इससे अच्छा तो हार्ड डिस्क वाला सिस्टम लगा देते, उससे ज़्यादा सूट करता है इसमें। कम से कम ये तो नहीं लगता कि किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड का सामान उठाकर लगा दिया हो इसमें। और ये किस एंगल से साइबोर्ग लगता है, ऐसा लगता है किसी कुत्ते के काटने के बाद टाका लगा दिया गया हो और कुत्ते का जहर आदमी पर फैल गया हो, जिस कारण से कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। ताली बजाता है, इसका मतलब समझे दया, वो गे वाले प्रजाति में जुड़ सकता है। बस इस लड़की का जबड़ा 2 जगह से टूटा हुआ है। ये है लड़की का स्केलेटन, और वो कैसे मरी, कौन है, मुझे नहीं पता। खुद इनको नहीं पता तो मुझे क्या पता रहेगा। डॉक्टर के हिसाब से लड़की का जबड़ा 2 जगह टूटा हुआ है, तो मान लेते हैं। अभी का खत्म, आगे जब आप यहाँ पर आएंगे लैब में तब बताओ। जबड़ा टूटा हुआ है। क्या भाई जवाब नहीं मिला, ऐसा बोलना शुरू मत कर देना। एसीपी साहब ने बोला है कि जबड़ा टूटा हुआ है, मतलब केस सेंसिटिव है। जबड़ा टूटने का मतलब समझते हो, लड़की के जबड़े में जोर से मारा गया तभी ना जबड़ा टूटा, ऐसा एसीपी सर का कहना है। जबड़ा टूटा हुआ है मतलब समझे दया, जबड़े में किसी ने जोर से मारा है। जैसे ही लैब का लाइट ऑफ किया जाता है, हड्डी से लाइट जलने लगती है। चलो मान लिया हड्डी में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होगी, इसी कारण से जलती होगी, पर हड्डियां तो नहीं जलती। इसका मतलब समझे दया, हड्डी में किसी ने फास्फोरस का लेप लगा दिया है। हॉल का लाइट तो एक ही स्विच से ऑफ हो जाता है, तो बार बार स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है। और स्विच ऑफ होता है तो हॉल का लाइट बंद नहीं होता, क्योंकि लाइट तो पहले ही बंद हो गया है। स्विच ऑफ होता है तो हड्डी जलता है, दूसरा स्विच ऑफ होता है तो दूसरे एंगल से हड्डी जलता है, तीसरा स्विच ऑफ होता है तो तीसरे एंगल से हड्डी जलता है। ये तो वही वाली बात हो गई, जला रहे हैं लाइट, जल गई मोमबत्ती, कौन इलेक्ट्रीशियन था भाई। इसका मतलब समझे दया, स्विच का कनेक्शन किसी ने हड्डी से कर दिया है। खोपड़ी में एक अजीब बात है। अच्छा? ले, खोपड़ी में अजीब बात है, आप डॉक्टर हो, आपको डेली यही सब करना है, फिर भी मैडम कहती है कि खोपड़ी में अजीब बात है। दिमाग से सांस लेता था क्या?
सर इसकी गर्दन पे ना तो किसी चीज से काटने का निशान है और ना ही तोड़ने का। बात हो रही थी खोपड़ी की, बात आ गया गर्दन पे। पहले खोपड़ी में क्या अजीब बात है उसे तो कंप्लीट कर लो मैडम। लेकिन कोई ना कोई निशान तो जरूर होना चाहिए। कोई निशान तो होना ही चाहिए। गर्दन में ना काटने का निशान है ना तोड़ने का, तो फिर निशान किस चीज का है? फाड़ने का, जलाने का या फिर पानी में डुबाने का? अरे मैडम, गर्दन कटा है तो काटा या फाड़ा ही गया होगा ना, पर गर्दन टूट कैसे सकती है? गर्दन तो सॉलिड चीज नहीं है, हड्डी सॉलिड है पर मांस तो सॉलिड नहीं है, तो कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हथियार का नहीं है तो किसी और चीज का निशान होना चाहिए जिससे मारा गया। ये लो, वहाँ गर्दन खून से लथपथ है पर इनको निशान ही नहीं दिख रहा। हमने नकली वाला गर्दन भी देख लिया पर इनको निशान ही नहीं दिख रहा। अरे कैसे सिलेक्शन हुआ इनका? कौन नौकरी में रखा है इनको? घूस वूस दिए थे क्या? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इसकी खोपड़ी का अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली है। ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीजें पिघलकर बह गई हो। ये लो, खोपड़ी का अंदर का हिस्सा बचा ही नहीं है। खोपड़ी नकली है तभी ऐसा कर रही हो ना, यू नोटी नोटी। ऐसा कैसे हो सकता है तारिका? इसके अंदर कोई मोम तो होता नहीं। खून है, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं। हाँ लेकिन ये खोपड़ी बिल्कुल खाली है। जब एक बार बोला गया कि खोपड़ी खाली है पर इनको समझ ही नहीं आता। खाली है मतलब खाली है, साफ। लेकिन नहीं, सीआईडी वाले हैं तो हर बात पर सोचना जरूरी है। खोपड़ी खाली है इसका मतलब समझे दया, खोपड़ी से किसी ने दिमाग निकाल लिया है। सर आपने ठीक ही कहा था, इन पसलियों के अंदर से जो मांस मिला है वो किसी एसिड से ही गलाया गया है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन मैं एक बात और सोच रहा हूँ कि खूनी को आखिर इतना सारा एसिड मिला कहाँ से? दुकान से मिला होगा। राशन का दुकान मत समझ लेना जहाँ एसिड मिलता हो। वही तो पता लगाना है कि इतना सारा एसिड आया कहाँ से। सर किसी खूनी को केमिकल्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है? एक ही बात को अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। धरती में इतनी सारी एसिड की फैक्ट्री है, वहीं से उठा लाया होगा। पर खूनी सिर्फ खून ही कर सकता है, और भी प्रोफेशन तो हो सकता है उसका, मगर इनको समझ ही नहीं आता है। सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। वो अच्छी तरह से जानता कि एसिड को कितना कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा होना चाहिए और उसका टेम्परेचर कितना है। ये बात सही कही आपने। समझाओ इनको, जो मन में आता है वो कहे जाते हैं। और कभी कभी आप भी तो इन्हीं के तरह हो जाते हो। संगत का असर है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गलाया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसीलिए लाश पूरी तरह से गल गई। बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गलाया गया है, लेकिन एसीपी साहब उसी बात को रिपीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तभी लाश पूरी गल गई है। अरे आपको साबित क्या करना है कि आप ही एसीपी हो? एसीपी तो हो, लेकिन साबित यही करना है कि हम बोलेंगे तभी सही होगा, मेरा ही स्टेटमेंट मान्य होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। इसका मतलब समझे दया, जो मैं बोलूँगा वही बातें मान्य होगा। अगर बातों को मान्य करवाना है तो हमसे बुलवाओ। तो वीडियो को रैप अप यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं किया तो एसीपी साहब को आपके सपनों में इंक्वायरी करने भेज दूंगा। इसका मतलब समझे दया, लौंडा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने बोल रहा है, नहीं तो सपनों में मैं चला जाऊंगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।